तो आज हम बात करेंगे यूरोप वीज़ा के लिए। यूके से, इंग्लैंड से आप किस तरह से यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रांस के वीज़ा के लिए हम बात करेंगे। ज़्यादातर फ्रांस जो है वो वीज़ा जल्दी देता है, और फ्रांस किस लिए, उसका इस सवाल का जवाब भी मैं आपको एंड में दूंगा कि वाई फ्रांस। ओके तो आज हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से आप बुकिंग करेंगे, कहाँ से आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, किस तरह से आप अपने फिंगरप्रिंट्स करेंगे, और किस तरह से आपको वीज़ा मिलेगा, और क्या क्या चाहिए उसके लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आज मैंने कुछ चीज़ें लिख ली हैं ताकि मुझे कोई चीज़ भूल ना जाए उसमें से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। दो तरह के लोग हैं, एक स्टूडेंट्स हैं और एक जो स्टूडेंट्स नहीं है वो जॉब करते हैं। तो दोनों की बात आज कर लेते हैं। तो अगर तो आप स्टूडेंट हैं और आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो आपको चाहिए यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन लेटर। अगर आपका जो कोर्स है वो 3 से 6 महीने के दरमियान अभी पड़ा हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका वीज़ा अभी 6 महीने तक बाकी है तो आप उसी दौरान में अपना वीज़ा अप्लाई कर लें, ताकि आपकी वैलिडिटी देख के यूरोप को शेंजन वीज़ा के लिए ये शक ना हो कि आप कहीं वहाँ फ़िक्स तो नहीं होना चाहते, अपना स्टडी वीज़ा के बाद वहाँ तो नहीं रहना चाहते, या स्किप तो नहीं होना चाहते। तो अगर स्टूडेंट हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 6 महीने रहते हों तो आप अप्लाई करें। वैसे तो आप 3 महीने रहते हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर 6 महीने की वैलिडिटी आपके लिए ज़्यादा सेफ़ है, वीज़े के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी से लेंगे कंफर्मेशन लेटर। अगर आपकी क्लासेस उस वक्त गोइंग ऑन नहीं है, क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो आपको कंफर्मेशन लेटर मिल जाएगा यूनिवर्सिटी से वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ये आपका हो गया। उसके बाद आप जाएंगे booking.com के ऊपर। एक वेबसाइट है, ये आज मैं ये स्क्रीन के ऊपर भी चल रही होगी, www.booking.com। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, अपनी बुकिंग कंफर्मेशन करेंगे। जितने दिन का आप प्लान दे रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़े दिन का प्लान दें। जितने थोड़े दिन का प्लान देंगे उतना जो है आपको कम बुकिंग करनी पड़ेगी, उतने कम पैसे शो करना पड़ेंगे, और उतने वीज़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो booking.com से इसलिए कि आप वहाँ पे पोस्ट पेड वाली सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन, जहाँ आपको वीज़ा ना मिलने की सूरत में आप फ्री कैंसिलेशन कर सकते हैं अपनी बुकिंग की, तो आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे। ठीक हो गया। और इसके बाद आप अपनी फ़्लाइट रिज़र्व करेंगे। ठीक है, तो फ़्लाइट रिजर्वेशन के लिए दो तरीके हैं। या तो आप कंफर्म फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 40-50 या 60 पाउंड तक आपका लंदन से पेरिस के लिए जो है फ़्लाइट बुकिंग हो सकती है। ओके, तो आपने फ़्लाइट बुकिंग कर ली। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप डमी फ़्लाइट बुक करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, वो भी 10-12-15 पाउंड में हो जाती है, मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रियल बुकिंग करें फ़्लाइट की। अगर वीज़ा हो जाता है तो वॉज अ बिग डील, आप जा सकते हैं, घूम के आ सकते हैं पेरिस, या पेरिस से आगे आप कहीं जाना चाहें तो इस वीज़ा के ऊपर आप पूरे यूरोप में जितने भी 26 शेंजन कंट्रीज़ हैं उनमें घूमने जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। ओके, तो फ़्लाइट रिजर्वेशन के बाद आप जाएंगे, एक वेबसाइट है फ्रांस के लिए, वो वेबसाइट हम यहाँ नीचे चला देंगे, अभी स्क्रीन में चल रही होगी। उस वेबसाइट पे आप जाएंगे, अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, और अकाउंट बनाने के बाद आप वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डाल के वीज़ा एप्लीकेशन फ़िल करेंगे फ्रांस के लिए। तो जब आपने वो फ़िल करनी है, जब आपको वो पूछेंगे वहाँ पर कि आप मल्टीपल एंट्री चाहते हो या आप सिंगल एंट्री वीज़ा चाहते हो, तो आपने वहाँ पे मल्टीपल एंट्री ही देनी है, सिंगल एंट्री नहीं देनी। अदरवाइज़ वो आपको एक एंट्री के लिए वीज़ा दे देंगे, और फिर अगैन आपको वापस आके फिर से अगर जाना है तो फिर से वीज़ा लगवाना पड़ेगा। आप मल्टीपल एंट्री सेलेक्ट करेंगे। जब आप सारी अपनी ट्रैवल प्लान, मैंने जब वीज़ा लगवाया तो मैंने 2 दिन का ट्रैवल प्लान, 3 दिन का दिया था, तो आप 3 से 4 दिन से ज़्यादा का ट्रैवल प्लान नहीं दें, तो वो आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, आपने वो ट्रैवल प्लान दे दिया, आपने जब फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको एक यूनिक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, वो रेफरेंस नंबर आपने अपने पास रख लेना है। उसके बाद आपने जाना है TLS की वेबसाइट पे, TLS कनेक्ट के ऊपर, वो भी यहाँ नीचे स्क्रीन के ऊपर चल रही है। इस वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है, ये रेफरेंस नंबर आपने डालना है। और ये क्या करते हैं जो TLS वाले हैं, इसका ये करते ये हैं कि फ्रांस एम्बेसी के बिहाफ के ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ आपसे कलेक्ट करते हैं, और ये फ्रांस एम्बेसी को सारा आपका डिटेल भेजते हैं, और आपको आपका वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं। और जब वीज़ा लग जाता है तो आपका जो पासपोर्ट है वो आपके घर में ये शिप करवाते हैं, या अगर आप कलेक्शन करना चाहते हो तो आप जाके कलेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया।
इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये दोनों फॉर्म्स हैं जो आपने फ्रांस की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म फिल किया उसको भी आप प्रिंट कर लेंगे, और जो TLS की आपने फॉर्म फिल किया उसको भी आप जो आपका है अपॉइंटमेंट फिंगरप्रिंट्स के लिए और डॉक्यूमेंट स्कैन के लिए, उसको भी आप प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे। और आपको चाहिए 2 अदद फ़ोटोज़ पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये आपने 2 ले ली। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस बुक करना है। उसके लिए एक सबसे सस्ता जो वेबसाइट है वो मैं यहाँ डाल रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं, अभी चल रहा होगा, और वो है admiral.com। ये ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए सबसे सस्ता है, मेरे ख्याल से 4-5 पाउंड की आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाएगी। और इसके अलावा आपने कॉपी लगानी है अपने BRP की, और आपने कॉपी लगानी है अपने पासपोर्ट की, और आपने कॉपी लगानी है अपने प्रिंटेड बैंक स्टेटमेंट 3 माह की आपने उस पर लगानी है। तो अगर आप 4 दिन का प्लान दे रहे हैं तो 2000 पाउंड आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है, इससे कम नहीं होना चाहिए। मैंने 3 दिन का प्लान दिया था और मैंने 2000 पाउंड 2 दिन पहले ही डाला था और वो चल गया था। तो इस तरह से आपका ये हो गया सारे डॉक्यूमेंट्स। तो जब आपको मिलेगी फिंगरप्रिंट्स के लिए, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, आप जाएंगे अपने फिंगरप्रिंट्स करेंगे, वो आपका फ़ोटो लेंगे, और विद इन 2 वीक्स वो आपको पूछेंगे कि आप पासपोर्ट यहाँ से आके कलेक्ट करना चाहते हैं या आपके घर में हम इसको शिप करें। तो आप अगर घर मंगवाना चाहते हैं आप घर मंगवा लें, अगर आप वहाँ से जाके कलेक्ट करना चाहते हैं तो कलेक्ट कर लें। इनके ऑफिस लंदन और मैनचेस्टर में हैं, इंग्लैंड के अंदर, और स्कॉटलैंड का मुझे पता नहीं है, वो मैं फिर चेक करके वो मैं इंशाल्लाह डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और अब आ जाते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन लेटर लेंगे अपने एम्प्लॉयर से, अपनी 3 महीने की स्लिप्स लेंगे जो हैं पे स्लिप्स लेंगे, और अपना 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट। ये 3 चीज़ें आपको साथ में लगाना पड़ेंगी। और आप एक साथ में देंगे कवर लेटर जिसमें आप बताएंगे कि आपका क्या प्लान है, आप फ्रांस या पेरिस जा रहे हैं तो आप पेरिस में 2 दिन क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे और किस होटल में ठहरेंगे, कौन सी फ़्लाइट आपने रिज़र्व की हुई है। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में आप बताएं, मैं आपको उस पर गाइड कर दूंगा। या अगर आप चाहेंगे मुझे ईमेल कर सकते हैं तो मैं आपको एक सैम्पल भेज सकता हूँ कि किस तरह से आप या सिंपली उसको गूगल भी करेंगे तो आपको वो कवरिंग लेटर के बहुत सारे सैम्पल्स मिल जाएंगे। उनको बस आप एडिट करें और अपनी थोड़ा सा सेटमेंट करके अपनी डिटेल्स डाल के उसको आप सबमिट कर दें। और अब मैं आपको उस सवाल का जवाब दूंगा कि वाई फ्रांस। फ्रांस इसलिए क्योंकि जब आप यूरोप के बाकी कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल इटली का करते हैं, पोर्चुगल का करते हैं, या आप स्पेन का करते हैं, या स्विट्ज़रलैंड या जर्मनी, तो वो मोस्ट लाइकली आपको थोड़ा सा, अगर आप 4 दिन का प्लान दे रहे हैं तो वो आपको 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते का वीज़ा दे देते हैं, या वो आपको सिंगल एंट्री वीज़ा दे देते हैं, या मैक्सिमम 1 महीने का वीज़ा दे देते हैं। मगर फ़्रांस का ये है कि फ़्रांस आपको कम से कम 3 महीने का वीज़ा देता है, वो भी मल्टी एंट्री। और वंस आप वो वीज़ा जाते हैं फ्रांस में, अच्छे तरीके से जाके वापस आ जाते हैं, तो अगर आप दोबारा अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने क्या करना है कि आपने जब भी यूरोप जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बार जाके वापस आ गए फ्रांस से या पेरिस से, तो जब आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाना चाहते हैं इटली और वीज़ा आपने फ्रांस से लिया है, तो आप क्या करेंगे, आप वाया फ्रांस जाएंगे। आप फ्रांस उतरें, वहाँ से आप अपनी इमिग्रेशन की स्टैंप लगवाएं और वहाँ से आप डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ें और आप इटली चले जाएं, या आप जर्मनी चले जाएं, या आप जहाँ भी जाना है चले जाएं। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब 3 महीने के बाद आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे फ्रांस का, तो वो देखेंगे कि अच्छा इसने हमसे वीज़ा लिया और ये यहाँ आता रहा है, ये जब भी आया हमारे ही कंट्री में उतरा है, तो फिर वो आपको साल का या 2 साल का वीज़ा दे सकते हैं। तो ये थी आज की यूरोप के वीज़ा के लिए जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। अगर मैंने कुछ मिस किया है या आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें।